आवर नेक्स्ट ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ आपने पढ़ा है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एज यू ऑल नो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस is always positive. Here I have drawn a simple distance displacement time graph from 0. This is a number line, x axis and y axis. Y axis पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू दोनों शो की गई हैं। 0 से ये a तक जाता है एंड a से वो b तक आता है, एंड b जो है वो -5 वैल्यू पे आ रहा है। टाइम को हम अगेन एक्स एक्सिस पे लेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में लेंगे ऑन वाई एक्सिस। हेयर अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ओ ए का स्लोप हमें कैलकुलेट करना है। सो अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्मिंग। So again a right angle triangle is forming OAM. AM is the perpendicular and OM is the base. So slope of line OA will be AM upon OM. Now the value of AM is 8 meter. यहाँ से देखेंगे आप. And the value of OM is 4 second, from 0 to 4 second. So answer will be 2 meter per second. Slope of line AB starting from A and ending up to B. Again a right angle triangle is forming here. So perpendicular AQ upon base QB or BQ. If you calculate the distance AQ, it comes out to be 13. From 8 to -5 इसको प्लस करना है तो ये 13 मीटर आएगा, बट मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है अपॉन 3 सेकेंड। ये 4 to 7 जो है, ये 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 सेकेंड आएगा, एंड आंसर जो आएगा वो -4.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो पोजीशन है वो 0 को क्रॉस करके नेगेटिव वैल्यूज में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव शो कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ली है इसकी। और जो इसमें स्पीड वेलोसिटी जो आई है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वेलोसिटी आएगी, तो यहाँ पर वो भी नेगेटिव आई है। सो यूजेस जो है, यूज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ is the slope of distance time graph gives us the speed, and slope of displacement time graph gives us the velocity value. Now the third type of graph is speed time graph. I have drawn two types of graph. One is the straight line parallel to the time axis or x-axis, and the second one is also a straight line but it is inclined to the x-axis. Again time is taken on x-axis in both the graph, but on the y-axis speed is taken in meter per second because this is speed time graph. यहाँ पर आप समझ गए होंगे, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट मीन्स जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी जो है, और जो ऑब्जेक्ट है वो चलता जा रहा है, चाहे टाइम कितना भी बढ़ रहा हो, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, बट जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो फर्स्ट सेकेंड पे जो थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, 2 सेकेंड पे जो थी वो 4 मीटर पर सेकेंड हुई। इस तरह से ये परफेक्ट डिस्टेंस और परफेक्ट टाइम के साथ, पर्टिकुलर इंटरवल के साथ इंक्रीज हो रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, बिकॉज इसमें टाइम इंटरवल जो है वो रेगुलर है।
स्पीड जो चेंज हो रही है पर्टिकुलर रेगुलर टाइम इंटरवल पे स्पीड चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. Again, I have drawn the speed time graph for constant acceleration to calculate or to show how to calculate the slope for this graph. And इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है. On x axis time is taken in second, on y axis speed in meter per second is taken, and the straight line graph inclined to the x axis is drawn. स्लोप ऑफ लाइन ओ ए जो लाइन है उसका स्लोप बनाना है. अगेन अ ट्रायंगल इज फॉर्मिंग ओ ए एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एम अपॉन ओ एम. ए एम 8 मीटर पर सेकेंड. अगर आप यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू तो 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है अपॉन 4 सेकेंड. तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. इट मीन्स स्पीड टाइम ग्राफ का जो यूज है वो ये यूज है कि इसके स्लोप से, इसके लाइन के स्लोप से वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. एंड द नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर कांस्टेंट रिटार्डेशन. कांस्टेंट रिटार्डेशन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है कि स्पीड जो है वो रेगुलर इंटरवल पे डिक्रीज होती जा रही है, इसीलिए इसको कांस्टेंट रिटार्डेशन का स्पीड टाइम ग्राफ बोलते हैं. इस तरह से आप देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल 1. अब अगर आपको इसका स्लोप कैलकुलेट करना है ताकि हम इसका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकें, तो अगेन वही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी. स्लोप ऑफ लाइन ए बी ओ ए अपॉन ओ बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस -8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर माइनस क्यों लिया है? बिकॉज जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. इट comes out to be -2 meter per second square. Negative sign shows that speed decreases with time.